सभी का करियर स्पेशल नारी के इस खास एपिसोड में मैं हूं आपके साथ किटी बहल। जैसे जैसे अब एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को अपने करियर को लेकर टेंशन बढ़ रही है। हर कोई इसी कंफ्यूजन में है कि उसके लिए कौन सी फील्ड रहेगी बेस्ट। तो अगर आप भी अपने करियर को लेकर है परेशान, तो ऐसे में हमारा ये शो है आपके लिए खास, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों के जवाब। साथ ही आपके पास क्या क्या है करियर ऑप्शन, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नारी के इस खूबसूरत सफर की। तो 12वीं के बाद किस फील्ड में है करियर की अपार संभावनाएं और किन किन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स कब करें अप्लाई, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करियर काउंसलर तरुण भार्गव। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए, करियर से जुड़े अगर आपके भी हैं कोई सवाल, आप अपने लिए सही करियर नहीं चुन पा रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 0120251101, इसके अलावा 251106 इन नंबर्स पर आप काउंसलर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जब भी बात होती है करियर की, तो लोग रटे रटाए कुछ फील्ड्स के नाम गिनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में स्टूडेंट्स के पास अब सिर्फ कुछ चुनिंदा करियर फील्ड ही नहीं है, बल्कि उनके पास अब करियर के तमाम नए और क्रिएटिव ऑप्शन मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे अपने भविष्य की दिशा तय करें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। Also included under molecules. 12वीं करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है। आमतौर पर उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करें और किस क्षेत्र में जाएं। जब भी बात आती है करियर की, तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जहां डॉक्टरी, इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, तो वहीं कॉमर्स के स्टूडेंट्स बीबीए, सीएस और सीए का ऑप्शन तलाश करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन रेगुलर कोर्सेज के अलावा भी आजकल स्टूडेंट्स के सामने करियर के तमाम ऑप्शंस हैं। बस जरूरत है तो अपने कैलिबर को पहचानने की और इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने पर छात्र मायूस हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12वीं में एवरेज परफॉर्मेंस करने के बाद भी आप बेहतर करियर बना सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का क्रिएटिव साइंस अच्छा होता है, लेकिन एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं होता, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्रिएटिव सेक्टर जैसे फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स के क्षेत्रों को चुन सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर को लेकर हैं परेशान, तो ऐसे में परेशान होकर मायूस बैठने के बजाय जरूरत है कि पहले अपना आकलन करें कि क्या आप करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये देखें कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और फिर उन ऑप्शंस को ध्यान में रखकर आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। रेनू नेगी के साथ श्रिया कथूरिया, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो करियर काउंसलर तरुण भार्गव जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो तरुण जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है 12वीं के बाद, किस तरह की स्ट्रीम जो है ऑप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने पहले स्कूल टाइम में कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स लिया है, उसके बाद किस तरह के कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम के हिसाब से हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने 12th में कॉमर्स लिया है, कॉमर्स है, साइंस मेडिकल, नॉन मेडिकल है, स्टूडेंट्स विद मेडिकल जा सकते हैं, अपना मेडिकल एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं जो कि डेंटल है, बी फार्मा कर सकते हैं, फार्मेसी जिसमें वो मेडिसिन बनाना सीख सकते हैं, प्लस वो लोग बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में कई सारी वो है डिविजन्स हैं, बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्लस जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइंस विद मैथ्स थी, दे कैन गो फॉर इंजीनियरिंग फोकस्ड एंड प्लस इवन दे कैन इवन गो फॉर बीबीए एंड मैनेजमेंट फील्ड्स। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स चाहें तो अपना फ्यूचर बीबीए ऑनर्स ले सकते हैं, प्लस बीबीए जनरल बीकॉम जनरल ले सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट सिर्फ जो जिनके पास 12th में मैथ्स थी वो ही ले सकते हैं,
क्योंकि ऑनर्स में एक सब्जेक्ट फोकस्ड है जिसमें मैथ्स जरूरी है। जी, तो तरुण जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट करना चाहते हैं पर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, या जिस तरह से आप बता रहे हैं मैथ्स नहीं होता उनके पास, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है अवेलेबल? जी, काफी सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे बीकॉम पास ले सकते हैं, जिसके बाद अपना फ्यूचर वो आगे भी फील्ड में ले सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इवन दे कैन गो फॉर बीबीए भी कर सकते हैं एंड बीसीए भी कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव, काफी सारी क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे कई क्रिएटिव फील्ड्स हैं, क्रिएटिव कोर्सेज हैं जिनके बारे में आगे भी आपको बताएंगे, पर दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। अनंत हमारे साथ शामली से एक दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अनंत, सवाल पूछ सकते हैं? अनंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैडम। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप? मैडम नहीं, मैं कॉमर्स विद मैथ मेरे पास है, आगे क्या करूँ मैडम? वॉइस आपका अनंत दोबारा रिपीट करेंगे? सर मेरे पास कॉमर्स है, कॉमर्स विद मैथ। ठीक है अनंत जी, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स विषय होता है जो कि आपका फोकस्ड होता है। तरुण जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बीकॉम ऑनर्स जिस तरह से जो है आप इनको सूटेबल एक कोर्स बता रहे हैं, कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह की जॉब को लेकर किस तरह की संभावना है, किस तरह की उम्मीद ये लगा सकते हैं, उसके बाद भी किसी तरह के कोर्स के लिए जाना जरूरी होगा? देखिए, अगर ग्रेजुएशन करते हैं अपने बीकॉम ऑनर्स में तो इमीडिएट जॉब इनको फाइनेंस में मिल जाती है। ये किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी या किसी कॉर्पोरेट फर्म में या फाइनेंशियल एडवाइजरी में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास अगर बीकॉम ऑनर्स आप करते हैं तो। और हमारे साथ मदन भी जुड़ गए हैं, देहरादून से एक कॉलर है। जी, सवाल पूछ सकते हैं? हेलो जी मदन। सर, मैं कॉलेज पूछना चाह रहा था मैडम। कॉलेज कहाँ, दिल्ली में, नोएडा में, कहाँ पे अच्छा कॉलेज है मैडम? जी, अपना सब्जेक्ट बता दें, उसके बाद आपको बता पाएंगे। हाँ, वो एमबीए करना चाह रहा ना। जी, आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी थी? आपने कौन सी मेरा स्ट्रीम बेटा ले है ना, रखी थी? मैं कॉमर्स, उसके लिए पूछना साइंस? चाह रहा था मैडम। जी मेरा बेटा है। जी जी जी। हाँ, मैं उसके लिए कॉलेज ढूंढ रहा था ना, तो कॉलेज के मेरे को अच्छा कॉलेज बता दीजिए आप। देखिए, आपको अगर आप एमबीए में अपना एडमिशन के बेटे की बात करना चाह रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका ग्रेजुएशन में बच्चे का 50% होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम जैसे हम कैट, मैट और एआईसीटी का एग्जाम सीमैट आपको अपीयर करवाना चाहिए। उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कैट की बुलेटिन भी मिली होगी, आपको मैट की बुलेटिन भी मिलती है, प्लस सीमैट की लिस्ट कॉलेजेस की होती है जिसमें आप अपने स्कोर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जी तरुण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एमबीए की यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए एमबीए के बारे में जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर जो है समय की अभी यहाँ पर थोड़ा समय की कमी है और एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज नारी में हम बात कर रहे हैं 12वीं के बाद किस फील्ड में है करियर की अपार संभावनाएं, किन किन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ करियर काउंसलर तरुण भार्गव जी यहाँ पर मौजूद है। तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ब्रेक से पहले हम एमबीए के यहाँ पर बात कर रहे थे, किसी का सवाल भी आया था एमबीए से रिलेटेड, तो ऐसे में एमबीए के लिए जो है कौन सी, एमबीए में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे फाइनेंस होता है, अलग अलग इसमें ऑप्शंस होते हैं, किस तरह से जो है अप्लाई किया जा सकता है और कितने समय पहले जो है इसके लिए प्रिपरेशन करना जरूरी होता है? जी देखिए, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, अभी नया अपडेटेड कोर्स जिसे हम पीजीडीएम कहते हैं, दैट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू एमबीए। आप एमबीए पढ़िए, पीजीडीएम पढ़िए, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि पीजीडीएम इज मोर ओवर अ प्रैक्टिकल कोर्स देन एमबीए। एमबीए में थ्योरीज होती हैं, पीजीडीएम में आपका प्रैक्टिकल ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको जॉब ओपनिंग्स आपके पास अच्छी मिलती हैं। आपका एमबीए पीजीडीएम दिस इज अगेन अ 2 years कोर्स, जिसमें आपका जो फर्स्ट ईयर होता है आपको कॉमन पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपको एचआर के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, फिनेंस के बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में एंड आईटी के बारे में बताया जाता है। एंड इन सेकेंड ईयर आप अपनी एज पर योर रिक्वायरमेंट, अपनी चॉइस के हिसाब से, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के उससे अपने आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, जो कि अगेन दिस इज फ्रॉम फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड आईबी एंड आईटी से होती है। जी बिल्कुल, चलिए चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से एक कॉलर है। चंद्रशेखर, सवाल पूछ सकते हैं आप?
हेलो। जी हाँ, हमें ये पूछना था कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद जैसे हमें सीटेट का एग्जाम देना है, जी तो सीटेट के लिए मतलब मैक्सिमम एज कितनी है? चंद्रशेखर जी दोबारा सवाल पूछेंगे एक बार अपना आप। हाँ, ये सर हमें मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद सीटेट देने के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी? अप टू 30 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। 30 ईयर्स। जी। अच्छा, जी, और सर चलिए। टीजीटी पीजीटी के लिए? पीजीटी के बाद भी आप उसमें भी 30 इयर्स की एज है। अच्छा। जी हमारे साथ अखिलेश भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। अखिलेश सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मैं 4th ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं शारदा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम में आफ्टर कंप्लीटिंग माय दिस बीटेक मैं एम्बेडेड सिस्टम में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो उसमें मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम में करना चाहता हूँ, तो उसका क्या आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्या है? देखिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एम्बेडेड सिस्टम में। इससे बेटर होगा आप डिप्लोमा की जगह आप एमटेक कर लीजिए, जिसके थ्रू आपके पास जॉब ओपनिंग्स बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। हम चाहेंगे तरुण जी ये भी आप बताएं कि जिस तरह से एमबीए की यहाँ पर बात कर रहे थे और आपने बताया साथ ही साथ क्या क्या उसके साथ पीजीडीएम जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन साथ में अवेलेबल है। पर सीधे 12th के बाद जैसे बच्चे निकलते हैं तो कंफ्यूजन रहती है माइंड में किस स्ट्रीम की ओर जाएं, ऐसे क्या क्या फील्ड्स है जिनको ऑप्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सरल तरीके से बताएं। जी देखिए स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस हैं एज पर देयर 12th में अगर साइंस है, कॉमर्स है, मेडिकल है, उसके बाद बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में अगर क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनिंग जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग जा सकते हैं, प्लस क्रिएटिव डिजाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं जो कि सर्टिफिकेट, डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल्स पे अवेलेबल है। बच्चे चाहें अपना करियर होटल मैनेजमेंट की में भी बना सकते हैं, जिसके बाद भी काफ़ी अच्छी जॉब ओपनिंग्स हैं। प्लस काफ़ी सारे कंप्यूटर कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट एंड डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे बीसीए भी है और बच्चे कंप्यूटर कोर्सेज भी कर सकते हैं। प्लस इंजीनियरिंग फील्ड तो सदाबहार फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स यूजुअली प्रेफर करते हैं जाना। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। चलिए, और हमारे साथ दीपांशु भी जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। दीपांशु सवाल पूछ सकते हैं अपना। मैम मेरे पास कॉमर्स विदाउट मैथ स्ट्रीम है, तो मैम इसके अंदर मैं कौन सी आगे कोर्स जा सकता हूँ? देखिए कॉमर्स विदाउट मैथ्स में आप बीकॉम कर सकते हैं। अगर अपना करियर आप कॉमर्स में बनाना चाहते हैं आगे, आप बीकॉम कर सकते हैं। आपको ऑनर्स नहीं मिल सकता बिकॉज मैथ्स आपके पास नहीं थी। आप चाहें तो अपना करियर आप मैनेजमेंट में बना सकते हैं, बीबीए भी ले सकते हैं आप। जी बिल्कुल दीपांशु, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, ये भी एक्सप्लोर करेंगे। पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो 12वीं के बाद किस फील्ड में करियर के क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ये भी आपको बताएंगे। पर हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गौरव है हमारे साथ सोनभद्र से। गौरव सवाल पूछ सकते हैं। जी 12वीं के बाद जो स्ट्रीम मेरा साइंस साइड है उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? गौरव जी अगर आपका साइंस साइड में आप मेडिकल है, नॉन मेडिकल है आपके पास? जी साइंस में मेडिकल है, नॉन मेडिकल है आपका? जी साइंस है, नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल है आपका। आप नॉन मेडिकल है तो आप इसमें आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। आप चाहें तो अपना आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें जर्नलिज्म एंड कंप्यूटर्स की साइड में भी आप आ सकते हैं। चलिए, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। गौरव, हमारे साथ आगम भी जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। आगम सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहता था कि मैंने इंटरमीडिएट विद कॉमर्स से पास करा है। जी सर मैं जानना चाहता था कि इंटरमीडिएट मैंने कॉमर्स से पास करा है, मैं इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ। और मैं ये जानना चाहता था कि सर, क्योंकि मैं डीएचएम कर रहा था होटल मैनेजमेंट, तो मैं डिग्री करनी चाहिए या मुझे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा ठीक है मेरे लिए? देखिए आप ऑलरेडी बीकॉम एक ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हैं अपनी, तो आप बीएचएम में आप अपना सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इमीडिएट जॉब मिल जाती है। जी अगम, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तरुण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, सीए कर सकते हैं, साथ ही साथ ये तो टिपिकल कोर्सेज हो गए। इसके अलावा कुछ अगर बच्चा क्रिएटिव है, किसी क्रिएटिव कोर्स में जाना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? देखिए क्रिएटिव उसमें बच्चा डिजाइनिंग में जा सकता है, बच्चा जर्नलिज्म में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इवन दे कैन गो फॉर
अभी नया चीज चली है, कंप्यूटर में मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है, मल्टीमीडिया कोर्सेज हैं, एनिमेशन कोर्सेज हैं, डिजाइनिंग कोर्सेज अगेन, इसमें बच्चे अपना फील्ड बना सकते हैं करियर। पर तरुण जी ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से टिपिकल कोर्सेज जरूर हैं सीए या इंजीनियरिंग पर भरोसा ज्यादा रहता है, पेरेंट्स को भी यही सुझाव देते हैं अपने बच्चों को कि आगे जाके इसी तरह के कोर्सेज करें, पर जिस तरह से नए कोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्रिएटिव कोर्सेज है, किसी तरह का रिस्क है? जी नहीं, देखिए जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमारे हिंदुस्तान में, आज की डेट में कोई ऐसा आप नहीं देखेंगे कोर्स जिसकी डिमांड नहीं है। हर जॉब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड किसी ना किसी कोर्सेज से है, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छे जॉब प्लस प्रोफाइल्स मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, चलिए डरने की आपको जरूरत नहीं है। जिस तरह से तरुण जी यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भी तरह के अगर क्रिएटिविटी है आप में तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस तरह के क्रिएटिव कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, एक दर्शक। हिमांशु सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मेरे 12th में 90 से 95% एक्सपेक्टेड है जी, और मैं बीकॉम ऑनर्स की साइड जाऊं या सीए की तरफ जाऊं, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा? देखिए दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड हैं। आप बीकॉम की तरफ जाते हैं तो अगेन यू विल गेट इनटू जॉब इन फाइनेंस। सीए में भी आप एक फाइनेंस की तरफ ही आपका झुकाव ज्यादा रहता है। आप सीए प्रिपरेशन ज्यादा करिए, सीए की तरफ जाइए आप, बिकॉज सीए एक अपर लेवल आपका जॉब प्रोफाइल और आपको पैकेज देगा। बीकॉम आपको कम जॉब प्रोफाइल देगा प्लस पैकेज। जी हमारे साथ विशाल भी जुड़ गए हैं, एक दर्शक। विशाल सवाल पूछ सकते हैं। मैम मैं साइंस नॉन मेडिकल से हूँ, पर मेरे को बिजनेस की तरफ जाना है, तो उसके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? देखिए आप इसमें विशाल जी चाहें तो अपना बीबीए कर सकते हैं, जिसे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। कई यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीबीएस भी कराती हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, और कई यूनिवर्सिटीज बीबीएम भी कराती हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, जिसके अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन में ही ले सकते हैं, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग में से, जो आप आगे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तरुण जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से बीबीए की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें भी कई तरह की ऑप्शंस और भी अवेलेबल होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन के दौरान, तो ऐसे में किस स्ट्रीम को पहले ऑप्ट करना जरूरी होगा? क्या साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले सभी उस स्ट्रीम में जा सकते हैं? साथ ही एक और सवाल भी यहाँ पर इसका जवाब जानना चाहूंगी कि अगर 12th में जो है ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, उसके बाद जो है बच्चे क्या ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए बीबीए फील्ड, जैसे आपने मुझसे पूछा कि बीबीए में बच्चा मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स तीनों ही स्टूडेंट जा सकते हैं, बिकॉज बीबीए इज अ जनरल मैनेजमेंट फील्ड, जिसमें बच्चा अपना करियर आगे फ्यूचर में मैनेजमेंट में बना सकते हैं। एज वेल, जैसे आपने मार्क्स की बात करी, अगर बच्चों के मार्क्स कम भी हैं तो दे कैन ऑल्सो गेट इनटू बीबीए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आज आप आए स्टूडियो में, इतनी जानकारी हमारे साथ साझा दी और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ नारी की हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।